देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 12 अक्टूबर को CHSL का पेपर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो पिछली बार नहीं हो पाया था फरवरी में, वो कल स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट डे में 3 शिफ्ट हुए थे और 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस आ गए हैं DI को छोड़ के, ठीक है। कल सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए थे 60 क्वेश्चन। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे है तुरंत आ जाते हैं जैसे ही शिफ्ट कंप्लीट होता है, और ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। तो सिर्फ वो लाइक के लिए या बहुत सारे व्यूज़ के लिए वो तुरंत आते हैं कि हम तुरंत सबसे पहले, हमारा वही TRP वाला चक्कर होता है न्यूज़ चैनल का कि सबसे पहले हमने दिया, सबसे पहले हमने दिया, ठीक है। पर वो पूरे भी नहीं होते, 10-12 क्वेश्चन कुछ कुछ सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन होते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से 10-12 कराएंगे, 7-8 उनकी इसमें से एग्जैक्ट होंगे, बाकी क्या है सेल्फ क्रिएटेड होंगे। फिर उसके बाद नाइट में फिर से बनाएंगे वीडियो को और कहेंगे कि अब हमारे पास टोटल आ गए हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से वो हाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा, मेरे पास GS के भी क्वेश्चन आ गए हैं, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए आपको दिया क्या गया था, A प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, गिवन है। A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आपको बताना है। वन थिंग आपको और दिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 गिवन है। और और क्या दिया हुआ था, एक चीज ये दिया हुआ था a इंटू सी इक्वल टू 1/b एंड लास्ट, हाँ ये दिया हुआ था, ये सारी चीजें दिए हुए थे, ठीक। आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको बताना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस BC प्लस CA, ये लिख सकते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताएं इसके अंदर। देखिए A प्लस बी प्लस सी क्या है, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2। अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, हमको यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ पर से आप देखेंगे ए बी और सी की वैल्यू 1 है, ए बी सी की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई डाउट है? 4 आंसर आना चाहिए। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो नहीं दिख रहा है आपको, सी एंड डी नहीं दिख रहा। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 9/7। और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या है हमारा, कॉट थीटा है। क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 9/7। आंसर कितना हो जाएगा, 9/7। कोई डाउट यहाँ तक? प्रवीण, आपको समझ में आ रहा है? एनीवन एल्स? कोई और भी है, आना बाकी रह गया है? अभिनव, प्रवीण, ओके, थर्ड एंट्री हो गई। और कोई, किसी को जो न समझ में आ रहा हो, डाउट क्रिएट करेगा तुरंत, ओके। समझ में आ रहा है सभी लोग, तो आंसर करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, हाँ, साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 1/√2 है। और कॉस x माइनस वाई इक्वल टू √3/2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन क्या था, x की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, x इक्वल टू। देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है,
ये लिखा है 1/√2 और ये साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो आपको क्या मिला फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 45 मिल गया और x माइनस वाई इक्वल टू नीचे यहाँ पर कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है तो आप कहेंगे ये होती है 30 की वैल्यू, ये होती है 30 की वैल्यू। आप दोनों को ऐड कर दीजिए देन x इक्वल टू आ जाएगा 75/2 आंसर आएगा 37.5 डिग्री। कितना आएगा 37.5 डिग्री। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 3 गिवन है और एक्स वाई इक्वल टू कितना है 5 गिवन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे रखे हुए थे, मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन रखे हुए थे। जो बच्चा एकदम मान के चलिए अगर प्रैक्टिस में नहीं भी था तो भी उसको याद होगा हल्का फुल्का भी, तो भी वो कर लेगा। देखिए आपको यहीं से दिख रहा है 5 लिखा हुआ है, मैं x की वैल्यू क्या मान लूँ 5 मान लूँ और y की वैल्यू को 1 मान लूँ तो आप क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। और यहाँ से भी देख लीजिए अगर x इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, y की वैल्यू 2 रख लिया, y की वैल्यू 1 रख लिया तो -2 इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अगर आपको वैल्यू पुटिंग भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ वैल्यू पुटिंग। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया कि वैल्यू पुट नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया गया, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू कितना है आपको 9 है। और एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है तो ये -20 हो जाएगा और -20 जो है लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए था तो आपको कितना हो जाएगा 29। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है कि जब ये साइन का आप अपोजिट आपके साथ रहे या कॉस के साथ सेक रहे या टेन थीटा के साथ कॉस थीटा रहे, जस्ट रिवर्स वाले रहें तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 2√ab। 2√ab आप यहाँ पर रख देंगे 2 √a क्या है हमारा 8 है और b कितना है 25 है तो बाहर निकल के आएगा 5 और 2 10 हो जाएगा तो 20√2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मिनिमम वैल्यू बताना है, ध्यान रखिएगा मिनिमम वैल्यू बताना है क्वेश्चन का। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मैंने बताया है मैक्सिमम मिनिमा, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था इसको 20√2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 3/7 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/7 और आपको क्या दिया है tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपको 4/7 मतलब 2/7 हो जाएगा। अगर दोनों को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो sin थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगा 2/7 हाँ 1/7। आपको दोनों मिल गया है। आपको tan थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा वैल्यू 1/2। अच्छा इस क्वेश्चन के आंसर 2-3 और भी हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ से मैंने आपको क्या निकाला 2/7 cos थीटा, ये क्या निकाला है 2/2 और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज 7 हो गया तो 49 में से 4 चला जाएगा तो रूट के अंदर 45। ठीक है तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग था जिसने भी बताया था, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है। और यहाँ से tan थीटा अगर आप निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू √45/2 भी हो सकता है। और सिमिलरली अगर 1/7 लीजिएगा तो 1/7 मतलब यहाँ पर 1/7 लीजिएगा तो देखिए 3 आंसर इसके आ रहे हैं। 1/7 हो गया तो 49 में से 1 चला गया तो ये 48 हो जाएगा और मुझे क्या बताना है tan थीटा बताना है तो 1/40 √48 ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है।
इस वजह से इस क्वेश्चन के 3 आंसर आपको बनते दिख रहे हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहेगा, सेकंड आपको यहाँ पर बन सकता है और थर्ड आपको यहाँ बन सकता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हल्का ओवरव्यू था, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया। ठीक है, था ऐसे ही, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, 1/2 प्रवीण, त्रिशा। ओके, देखिए सम डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड आपको कह रहा है, सम डिस्टेंस नहीं मतलब हाफ डिस्टेंस को है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हाफ डिस्टेंस जो है ये 30 किलोमीटर से चल रहा है, हाफ डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो आपको नेट एवरेज स्पीड बताना है। कह रहा है कि ये डिस्टेंस था, हाफ क्या चल गया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50। मैंने एवरेज नहीं पढ़ाया है फिर भी, ठीक है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। या तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस को कुछ मान लीजिएगा। मुझे क्या है, हाफ डिस्टेंस कह रहा है कि 30 किलोमीटर से चला है, तो मैं कहता हूँ कि 60 किलोमीटर जो है इसने क्या है, 60 किलोमीटर 30 से चला है, और 60 किलोमीटर जो है हाफ हाफ की बात हुआ है वो 20 से चला है। देखिए यहाँ पर अब स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस टोटल कितना है 120 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, देखिए 30 से अगर चल रहा है 60 किलोमीटर तो 2 आवर यहाँ लगा, 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चला तो 3 आवर यहाँ लगा, तो टोटल कितने आवर लगे? आप कहेंगे 5 आवर्स लगे। तो डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दोनों तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या अपने से कोई भी डिस्टेंस को मान लीजिए और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार कराया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 18, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 107। तो आपको इसकी वैल्यू पूछा, मैं आपको कितनी बार कराता हूँ। ठीक है, जो चीज पढ़ाया, जो आता है वही चीज पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा देंगे भाई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आप यहाँ पर क्या कर देंगे 18 आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस 3 के साथ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 107 है, तो ये कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा तो 54 इसका आंसर आएगा। 54 क्या हो गया भाई, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए गए आपको। अभिनव एंड व्हाट अबाउट प्रवीण एंड त्रिशा, आप लोगों को, आप लोगों के आंसर फास्ट रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन जो एग्जैक्ट, और जो थोड़ा सा भी मतलब लगेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, मैं बता दूंगा उस चीज को कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, पर जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आए वो एज इट इज है, आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, 25% प्रॉफिट पर कोई चीज बेची गई है तो 72,000 रुपए में बेच दी गई है, तो 30% प्रॉफिट पर बेचने पर उसका प्राइस कितना होगा? 30% प्रॉफिट पर बेचने पर उसका प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस न्यू बताना है। तो देखिए 72,000 रुपए पे क्या है, ये 25% की प्रॉफिट हुई है। 72,000 रुपए पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100% निकाल दीजिए, ये 125% का है। और उसके बाद मुझे किसका निकाला, 30% प्रॉफिट पर कितना होगा, तो 30% प्रॉफिट मतलब 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, 5 से कट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कट करके देखते हैं 525 हो जाएगा, और 5 से कट कर देंगे 5 2 जा और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आप फर्दर इसको सॉल्व कैंसिल आउट कीजिएगा, तो 72 इंटू 720 इंटू 4 इंटू 26 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई कर कर इसका आंसर ला देंगे तो आ जाएगा 74880।
ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 74,880 रुपीज। कोई डाउट? क्वेश्चन था कि 25% प्रॉफिट पर 72,000 रुपए में बेचा गया है, तो 30% प्रॉफिट पर कितने में बेचा जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 10 मैन किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 20 मैन कितने दिन में, इन एक्स डेज, ठीक है, एक्स डेज 20 मैन कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, बराबर रख दीजिए, 10 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/2 इक्वल टू एक्स, मतलब 7.5 डेज। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, M1 D1 H1 E1 इक्वल टू W1, या M1 मैन है, D से डे है, H से आवर है, E से इफिशियंसी है, W से वर्क है, और उसको कंपेयर कर देंगे M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाय W2। मैन 2 से दूसरा जो है डे, आवर, इफिशियंसी एंड वर्क, आप कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मुझे समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था भाई। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, अगर 1 रख देंगे, 1 + 1 रख देंगे तो 2 आ गया, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। 1 का पावर जितना भी कीजिए कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि ये देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको क्या दिया है, डायगोनल दे रखा है 15 और आपको लेंथ दे रखा है 12। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया। कैसे होगा, फाइंड करेंगे एरिया। आप यहाँ पर देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, ये 15 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया। और आपको एरिया निकालना है, तो 12 × 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी यूनिट दिया हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 108। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ट्रिपलेट पे क्वेश्चन कोई बता रहा था कि आया हुआ है, हाँ ट्रिपलेट पे देखिए कैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ये है ए बी, ये है ओ और सी। आपको ए ओ बी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, फाइंड ए सी बी कितना होगा। मैं इस अभी सर्कल पढ़ा रहा हूँ, सर्कल के अंदर मैं अभी इसी टॉपिक को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आप कितना बताएंगे इसका भाई, 54। देखिए आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था कि किसी आर्क से अगर सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा होगा, सर्कमफ्रेंस पे जस्ट हाफ बनेगा, तो 108/2 कर देंगे, तो 54 डिग्री इसका आंसर होगा। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया है, कल ही मैंने आपको ये चीज क्या किया है, बताया है। एंड वेयर इज त्रिशा, वेयर इज थर्ड वन। आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, जो कि डेली आप फर्स्ट रिप्लाई आता है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेटवर्क इशू, कोई नहीं, चलिए। कह रहा है स्टूडेंट केम फॉर, कह रहा है कि स्टूडेंट जो है 216 दिन आते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट अटेंडेंस देते हैं, जो कि 90% के बराबर है। तो बताइए टोटल कितने दिन स्कूल ओपन था। मतलब 90% अगर 216 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 240 दिन। कितने इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कितने इजी क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट क्या है, एक लाइन भी, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लग रहे इस क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट क्या है 216 दिन आता है अटेंडेंस, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस 90% है। तो बताइए
टोटल कितने दिन ओपन था स्कूल, तो 90% बराबर कितना है 216 दिन है, तो 100% कितना हो जाएगा 240 दिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि आपको एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है और यहाँ पर कोई पॉइंट दिख रहा है, वर्टेक्स ए से पी पर लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। आपको डीपी और पीई का रेशियो दे रखा है। डीपी अगर आपको 2 सेंटीमीटर है तो फाइंड क्या करना है, फाइंड बीसी। बीसी सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। सी क्या होगा, बीसी क्या होगा, बीसी को मुझे फाइंड करना है। देखिए मैंने कहा है, और ये चीज ये भी ध्यान रखना है कि डी और ई जो है, डी और ई एक चीज और क्या है कि मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। तो जब देखिए अगर ये 2 है तो यहाँ पर देखिए डी ई, डीपी और पी का रेशियो 1:2 दे रखा है। अगर डीपी अगर हमारा 2 है तो पी कितना हो जाएगा 4, तो यही रेशियो 2:4 यहाँ पर रखते हुए 2:4 है। अगर 2:4 ये है तो डी क्या होता है, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होता है। जब आपको दो क्या है पैरेलल लाइंस आपको दिख रहा है, क्या डी जब क्या है पैरेलल है बीसी के, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बताया था, तो ये कंडीशन होता है। जब डी की वैल्यू आपको कितना दिख रहा है 4 + 2 6 दिख रहा है, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बीसी कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ओके 3 किस चीज का 3 हाफ कर दिया। अरे बीसी बड़ा है भाई, ध्यान से थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा कि डी से बड़ा बीसी ही होगा, तो इससे ज्यादा ही वैल्यू होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 35,000, रेट आपको दिया हुआ है 10% और अमाउंट क्या हो जा रहा है 45,000 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा कितने समय में। देखिए कुछ नहीं बोला गया है इसके अंदर कि कंपाउंडेड एनुअली है कि क्या है, तो ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट रख देंगे PRT/100, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे 10,000 रुपीज क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर 35,000 रुपीज, तो 3500 हो जाएगा यहाँ पर जब आप इस पर इस फॉर्मूले पर रखेंगे, ठीक है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 होल 6/7 ईयर्स, 2 होल 6/7 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 20/7 ईयर्स, दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं। PRT/100 पर फॉर्मूला देंगे। कुछ नहीं डिस्कस किया गया है, कंपाउंडेड एनुअली कुछ बोला नहीं गया है, तो इसका मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट पर डायरेक्ट रखेंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6300 रुपए है, एक्स वाई का रेशियो आपको कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है, ओके। और वाई जेड का रेशियो आपको क्या दे रखा है, वाई और जेड का रेशियो दे रखा है आपको 8 और 9 दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ए एक्स वाई और वाई जेड, वाई की वैल्यू 7 और 8 है, दोनों को बराबर कर लेंगे, तो इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा एक्स रेशियो, वाई रेशियो और जेड रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 5 जा 40 और ये कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाना है 63, ओके। अब इसके बाद क्या है आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या कर देंगे इसको कि मुझे इसको बताना है 6 और 4 110 116 159, तो 159 6300 159 की वैल्यू है, तो 56 की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन वहां पर गिवन होगा, वहां से इसको सॉल्व कर देंगे। होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में आना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है ए और बी के एज का रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। एज डिफरेंस आपको दे रखा है, एज डिफरेंस दे रखा है कितना है 24 ईयर्स है, ओके। फाइंड क्या करना है, फाइंड एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन ये था, एज डिफरेंस आपको दे रखा है 24, तो यहाँ से ये डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखा है,
तो ये कितना हो जाएगा 72 ईयर्स। ठीक है, आपको मुझे सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए की बतानी, तो मैं बी की निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या है 72 ईयर्स मिल गया, और 3 साल के बाद कितना होगा, तो +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 ईयर्स। 75 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये सर्कल दिया हुआ था, और सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो भी कॉर्ड थे ए बी या सी डी थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, और कहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। आपको वैल्यू दिया था 9 और ये 4 दे रखा है, और यहाँ पर ओ बी की वैल्यू 6 दे रखा है, तो ए ओ की वैल्यू फाइंड करना था, क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 9 इंटू 4 36 है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई कर दे 36 आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए ओ क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36। क्या फॉर्मूला था, सी ओ इंटू ओ डी, सी ओ इंटू ओ डी, और बी ओ इंटू ओ ए, इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप सी ओ की वैल्यू 9 है, ओ डी 4 है, बी ओ 6 है, तो इंटू ओ ए कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ए ओ की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं ये बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू जो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 36, तो इस 6 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने कि एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड दिया हुआ है, और कॉर्ड की लेंथ क्या है ए बी। ठीक है, ठीक है, कॉर्ड की लेंथ ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। देखिए आपको यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री, मैंने बताया था आपको कल ही क्लास में। ये रेडियस आपको 15 दे रखा है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये 12, ये 12, तो ट्रिपलेट का यूज होगा। 12 है, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर भी ट्रिपलेट का यूज हुआ था, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, अभिनव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए वो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए। देखिए a प्लस बी आपको क्या दिया हुआ है, और 1 दिया है a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 में, तो यहाँ पर 1 कब आएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 होगा तब होगा। और a माइनस बी 10 के अंदर 60 डिग्री √3 कब देगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री होगा, तब देगा। ठीक है, आपको a प्लस बी ए माइनस बी मिल गया, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गया है 45 और 16। आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, ए कॉमन निकाल दीजिए, ए प्लस बी। ठीक है, आपको ये बताना है। आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा है 45, आपको ए की वैल्यू पता करना है। आप क्या करेंगे, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 105/2। आप यहाँ पर रख दीजिए ए की वैल्यू 105/2, और इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4725 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 2362.5 इसका आंसर आएगा। ओके, ठीक है, कोई डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए कि एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल में जैसे ये दिया हुआ है x है, y है, और ये z है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पैरेलल लाइंस आपको इसके दिया हुआ है, वो क्या है m और l है।
और इसके बाद यहाँ से इसको क्या है मीट करा दिया है, मिला दिया है, और m से y को भी मिला दिया गया है। तो पूछा क्या है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, p पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है m एंड l आर मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स जेड एंड वाई जेड। ठीक है, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एल पी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है। ठीक है, देखिए जैसे ही आपको दिखे कि इस तरीके से फिगर और मुझे इसका एरिया बताना हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये होता है 1:12, ये होता है रेशियो जो होता है, ये ट्रायंगल जो होता है 1:12 के रेशियो में होता है। कैसे, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से और यहाँ के मिड पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ तो आपको क्या बनेगा, आपको एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर, एबीसी के अंदर आपको 4 ट्रायंगल बनते दिखेंगे, 4 ट्रायंगल बनते दिखेंगे। अगर ये इसके सर्कम सेंटर बना हो तो इसका ये सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये और इसको मिला दिया, ये हो गया एम एन ओ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिला दिया, तो आप देखिए अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। एक अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर अगर 3 आपको ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं तो कितने ऐसे ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 से कर देंगे तो टोटल एबीसी का एरिया कितना, 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 12 यूनिट हो जाएगा। तो आपको किसका पूछा हुआ है, यहाँ पर इस छोटे वाले का पूछा हुआ है, इस तरीके से छोटे वाले का पूछा हुआ है। तो छोटा वाला जो है, अगर टोटल 12 है, छोटे वाले का वैल्यू कितना है, एरिया का 1 है, तो 1/12 इसका रेशियो होगा। जब भी इस तरीके से आपको दिखे, मैंने आपको यहाँ पर ये वाला बताया हुआ है, ये बताया है, ये बताया है। अगर आपको ये वाला नहीं बताया था, 10 मिनट में ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नहीं बताया तो इसको ध्यान से रख लीजिए कि ये MLP होगा, 1/12 का आपको रेशियो दिखेगा, 1/12 का आपको रेशियो दिखेगा। तो इसका रेशियो कितना जाना चाहिए, 1/12। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी आपकी वैल्यू दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको 88 गिवन है। a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूँ क्या, अगर ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा स्क्वायर कर कर। ठीक है, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप कहेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, और ये कितना दिया है 88 गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कितना है 88 गिवन है। a माइनस बी कितना है 4 है, 4 के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना है 88 है। तो 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 22 टाइम्स में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 22। ओके, कोई डाउट? ठीक, चलिए ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन हो सकता है कि आज के शिफ्ट में टफ डाले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर 10 16 माइनस 10 15 दिख रहा है, 1 प्लस 10 16 प्लस 10 15। अब ये फॉर्मूला किसका है भाई, 10 15 का वैल्यू तो याद नहीं रहेगा, अगर याद भी होगा फिर उसको रखेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये रखा हुआ है फॉर्मूला 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्या है 10a माइनस 10b, और यह लिखा है 1 प्लस 10a 10b। देखिए इसको आप क्या करेंगे, इससे आप कंपेयर कर दीजिए, किससे, इससे कंपेयर कर दीजिए, तो आपको यही फॉर्मूला लिखा है। तो आपको 10a माइनस बी क्या लिखेगा 10 16 माइनस 15 आपको दिखेगा, तो कितना हो जाएगा 10 45, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वैल्यू रखने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, 1। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 75 दिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करने को कह रहा है।
तो ये फॉर्मूला मैं रखता हूँ, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अगर मैं इसको रखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था। आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ये जो गिवन है इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 75 माइनस 45 हो जाएगा, और एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी भाई? अच्छा गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये 10 गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा 10। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये बन जाएगा 75 में से 45 चला गया तो बचेगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। कितना आ गया? 3। फॉर्मूले को याद रखिएगा, फॉर्मूला सारे यूज हो रहे हैं, फॉर्मूले सारे यूज होंगे। अभिनव एंड त्रिशा, ओके, एंड अभी शायद नाव्या की एंट्री हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a प्लस बी दिया है, ए बी की वैल्यू दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, आप दोनों रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा a प्लस बी की वैल्यू 11 तो दिया है, a माइनस बी की वैल्यू आपको नहीं दिया है। a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a माइनस बी का आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं? a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला रखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो आपको फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होता, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। यहाँ से इसको रखकर सॉल्व कर लीजिए। अगर ये प्रूफ किसी को नहीं पता हो तो अलजेब्रा क्लास में जाकर देख सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4, मतलब 4 इंटू 15 कर देंगे तो हो जाएगा 60। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 61 आ जाएगा, किसका? a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए रूट 61, रूट 61 आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 रूट 61 इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा क्वेश्चन था, आपको वहां पर स्मार्टनेस दिखाना होगा। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि यहाँ से, एक मिनट, हाँ, ये जो है मैंने बताया है यहाँ पर, ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए कि अगर इस तरीके से ये रखते तो ये से सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप वहां पर तुरंत चेंज कर दीजिएगा, आप इसको ये फॉर्मूला रखकर निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन था, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एकदम, हाँ फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, अलजेब्रा ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं रटे हैं तो मान के चलिए क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। किस तरीके से एग्जामिनर दे सकता है, कल तो इतना इजी पेपर था तो आप समझ लीजिए इतने फॉर्मूले यूज नहीं हुए हैं, अब पेपर टफ होगा तो कितने फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए फॉर्मूले को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ओके, और ए वर्टेक्स से कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू 10 दे रखा है, ए सी की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे हाइट पूछा हुआ है, क्या पूछा गया है? हाइट। ए डी क्या होगा, ए डी की वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। ए डी की वैल्यू आपको बताना है। ध्यान से देखिए, अगर दो आपको साइड दे रखे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, तो तीसरा बीसी जो कितना बनेगा? 10 रूट 2, क्योंकि इनका रेशियो 1:1:रूट 2 का होता है। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये रूट 2, तो 10 रूट 2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा नाव्या सिंह ने रेज किया हैंड, क्या हो गया भाई? ठीक। अच्छा आपको क्या है, इसका अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इससे हो जाएगा 10 इंटू 10, एरिया हो जाएगा 100 हो गया। अगर मैं बेस बीसी से इसका एरिया ट्रायंगल का निकालूं तो आप कहेंगे
कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर हाफ होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, हाफ के साथ कितना है भाई, बेस है 10√2 इंटू हाइट, यही एच तो बताना था, एच ही तो एडी है, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √2, हमारा कितना हो जाएगा एच की वैल्यू, या आप इसको लिख सकते हैं क्या 5√2 भी हमको एच की वैल्यू लिख सकते हैं। कोई डाउट है, एच की वैल्यू कितनी आएगी 5√2। हाँ, तो ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एकदम सोचिएगा, दो तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एक हाफ और एडजेसेंट साइड यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री होना ही होना है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर यहाँ एडी डीसी नहीं हो सकता, एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू बीडी, एडी इक्वल टू बीडी, नहीं ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। इस वजह से आप उसमें एजम्पशन ज्यादा मत कीजिएगा, 1 मिनट में लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एम एन ओ का एरिया आपको दे रखा है कितना सर्कल के अंदर 36, तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब आर की वैल्यू निकालने की बात कह रहा है, आर कितना होगा, तो आर क्या है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से देखिए एम एन ट्रायंगल एम एन ओ का आपको क्या दे रखा है 36 दे रखा है, तो ट्रायंगल एम एन ओ का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे हाफ आर इंटू आर इक्वल टू 36 दे रखा है, आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर लगाना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 72 पाई इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। कोई डाउट, स्मार्टनेस वहां पर दिखाना है।